अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है ये कहाँ से पता चलता है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली ये आपको पता चलता है धोलावीरा से। सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में जल प्रणाली थी ये आपको धोलावीरा से पता चलता है, धोलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रणाली का पता चला है। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिम किनारे पर बसा हुआ है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, युग्मित तथा इसके बाद आपको 3 युग्मित समाधियाँ भी मिली है। गोदी बाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी के किनारे तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में गंगानगर जिला में है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड और जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। आलमगीरपुर पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश में के मेरठ जिला में है, जो कि यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो मिट्टी के बर्तन पर उस समय लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिला में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेष के विषय में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। 1921 से 22 ईस्वी में तथा 1922 से 23 में दयाराम साहनी और मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इनकी खोज की। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः लाल रंग के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, क्योंकि इस यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन काल के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जिस काल को हम लोग पढ़ सकते वो ऐतिहासिक काल होता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। जिस समय लिखा नहीं जाता था उस समय का जो काल होता है वो प्रागैतिहासिक होता है। और 2500 से 600 BC का जो कालखंड है वो आदि ऐतिहासिक है। लिखा हुआ तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। अदैतिहासिक काल की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर लिखने के बाद भी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुआं का अवशेष का साक्ष्य मिला है। तो ये कुआं का अवशेष जो है आपको ये मोहनजोदारो में मिलता था। मोहनजोदारो की जल की निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था, यानी हर घर में नहाने का क्षेत्र, नहाने वाला एरिया होता था। कालीबंगों के अनेक घरों में अपने अपने कुत्ते थे। घरों का पानी बहकर सड़कों पर जाता था। इन्हें सीधे मेरिया नली में बनी थी। अक्सर ये मेरियाँ ईंटों और पत्थर की सीढ़ियों से ढकी होती थी। यानी कहा जाता है कि उस समय सड़क जैसे ये हुआ तो इसके दोनों बगल जो है आपको नाली भी था। और घर में लोगों का जो घर होता था तो उसमें स्नान करने की बाथरूम अलग होता था। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो वो हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, तो इसको देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पर है। तो ये आपको सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ मिलता है? सौराष्ट्र में। अब समझते हैं। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है। सौराष्ट्र कहाँ मिलेगा? गुजरात में। ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय हैं। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीप क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन था। तो इसका प्रभारी जो था ये जॉन मार्शल था। इन्होंने ही खुदाई करवाया था। अब जैसे देखिए, जॉन हर्बर्ट मार्शल 19 मार्च 1876 ईस्वी
1876 ईस्वी, चेस्टर इंग्लैंड 17 अगस्त 1958, और इसके बाद गिल्डफोर्ड इंग्लैंड 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध था। तो ये बैल की आकृति से पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब समझिए, मोहनजोदारो से एक मुहर मिला है जिस पर कि बैल की आकृति है। ये कहाँ से मिला है मुहर? मोहनजोदारो से। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है, उसमें दिया गया है कि बैल को रक्षा कर रहा है कौन? सर्प कर रहा है। बैल एक शत्रु से लड़ रहा है और बैल एक शत्रु से भी लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों की है। उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक रहा है। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिससे हराने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास क्या करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो थे ये विश्वास क्या करते थे? मातृशक्ति में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।